हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि गॉस लॉ के बारे में पढ़े थे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था, गॉस लॉ का फार्मूला पढ़ा था, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ का एप्लीकेशन वहाँ पर 3 बताए थे। उसमें फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर चार्ज। दूसरा लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट प्लेन शीट। दोनों का डेरिवेशन किया था, दोनों का फार्मूला आया था। फर्स्ट डेरिवेशन का आया था लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर आया था लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दूसरी लेक्चर का फार्मूला आया था ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग 2 लेक्चर के बारे में पढ़ लिए थे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन का 2 लेक्चर ख़त्म हो गया था। तीसरा लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और माइंड में रखिएगा, क्योंकि तीनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों लेक्चर्स के माध्यम से गॉस लॉ का बहुत बार एप्लीकेशन पूछा हुआ एग्जाम में है। इस साल ही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रूव द गॉस थ्योरम। तो आने वाला टाइम में आपको गॉस थ्योरम का डिफिनेशन पूछ देगा और एक एप्लीकेशन दे देगा, उसको डेरिवेशन करने के लिए दिखा दिया जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज या चार्ज स्फीयर। तीसरा लेक्चर तीसरा एप्लीकेशन होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्फीयर के बारे में यहाँ समझना। पहले स्फीयर क्या होता है। एक स्फीयर पार्ट आ गया। स्फीयर 2 तरह का होता है, एक हॉलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर किसको कहेंगे, सॉलिड स्फीयर किसको कहेंगे। हॉलो स्फीयर का मतलब क्या होता है। हॉलो स्फीयर का मतलब हुआ अंदर का पार्ट यदि खाली दिखेगा, खाली रहेगा, तो वो कहलाता है हॉलो स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर करने का मतलब हुआ कि जो पार्ट पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। जैसे में सॉलिड स्फीयर के अंतर्गत आपका एग्जाम्पल आता है फुटबॉल, टेनिस बॉल, ये सब जो है हॉलो स्फीयर है। इसके अंदर का पार्ट खाली रहता है, एयर भरा हुआ रहता है। परंतु सॉलिड स्फीयर के अंतर्गत आएगा टेनिस बॉल। टेनिस बॉल के अंदर देखिएगा, ड्यूज बॉल के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारा पार्ट भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तरबूज, वो भी गोलाकार होता है, उसके अंदर भी पार्ट भरा हुआ रहता है, वो कहलाएगा सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ दिखाया गया है कि स्फीयर का 2 पार्ट, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंतर्गत 2 पॉइंट पढ़ना हम लोग को है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। आप लोगों को पता होगा कंडक्टिंग दिस इज कॉल्ड मेटालिक होता है। उसके बाद नॉन कंडक्टिंग, इसी में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग है, परंतु यहाँ पर देखिए तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन होगा, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। इसका मतलब होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए कंडक्टिंग तक सेम होता है, परंतु नॉन कंडक्टिंग के लिए डेरिवेशन अलग होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज। स्फेरिकल चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ध्यान दीजिएगा, जिसका रेडियस कितना है, आर है। इस स्फीयर के कारण हम लोग को कोई पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। पी पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पी पॉइंट यहाँ है। पी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ देखिए स्फीयर पर क्या किया गया है, स्फेरिकल पार्ट पर एक स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज दिया गया है, परंतु ये चार्ज जो है ओपन सरफेस में है, क्लोज सरफेस में नहीं है। तो इस चार्ज को क्लोज सरफेस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। क्योंकि गॉसियन सरफेस बताया था कि गॉसियन सरफेस इट इज ए इमेजिनरी सरफेस टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए जो हम लोग इमेजिनरी सरफेस लेते हैं उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है।
तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है, तो हम लोग पी पॉइंट पर निकालेंगे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लॉन्ग जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। अब ये पार्ट जो लिए हैं उसका कुछ ना कुछ लैंग्वेज होगा। यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर ए थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस कितना आर है एंड सेंटर क्या चाहिए ओ, यहाँ सेंटर ओ मान लिया। लिखा हुआ लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल पर क्या चाहिए, एक क्यू चार्ज है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन आएगा, स्फेयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्फेयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग प्रथम केस में पढ़ेंगे, केस नंबर 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर। देखिए ऊपर में दिखाया गया पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर। आउटसाइड द स्फेयर कहने का मतलब हुआ आर का, छोटा आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, अब बड़ा आर का वैल्यू कम होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम होगा। तो उसी चीज़ के बारे में दिखाया गया है वहाँ ऊपर में कि आर ग्रेटर देन बड़ा आर। लेट ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। एक पी पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है ये चार्ज के कारण। यहाँ लिखा हुआ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी एट ए पॉइंट पी देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लिया गया है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हम लोग को। तो हम लोग फाइव वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं, फाई ई डॉट ए। यहाँ पर छोटा एलिमेंट्री एरिया था इसीलिए छोटा फ्लक्स होगा, तो फाई बराबर ई डॉट डी ए कर दिया। डी ए यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री रख दिया, 0 का वैल्यू 1 होता है। डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा, तो निकल का आ गया 5 बराबर ई इंटू ए। अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, 5 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ई इंटू ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को ए का मतलब एरिया आप लोग को पता होगा कि स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आर ये है, एरिया ये लिया आएगा, तो इसका रेडियस कितना है, छोटा आर है, तो हमने पुट कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया। यहाँ से देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद वहाँ हम जाएंगे 5 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के कहते हैं कि क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया। इससे क्या मिला हम लोग को, एक चीज़ नया वर्ड कि यहाँ ध्यान दीजिएगा ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा आर स्क्वायर हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, पिछले वाले लेक्चर का वीडियो देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पड़ा था। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप इस लेक्चर के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये स्फीयर जो है एक पॉइंट चार्ज की भांति काम कर रहा है, और ये पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिसका वैल्यू आ रहा है के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर आर कहने का मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसे लिख दिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जो एग्जाम में तो बिहार बोर्ड का नहीं पूछता, परंतु अदर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। 5 बराबर हम लोग क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ये दिखाया गया है, 5 बराबर हम लोग ई ए पर लाया, ये रख दिया। ए और ए दोनों डिफरेंट है, ये जो ए है ये पी पॉइंट का एरिया है, और हम लोग एरिया बराबर फॉर्मूला जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। परंतु यहाँ पर जो चार्ज है ये बॉडी के अंदर जो चार्ज है क्यू, इसके कारण हम लोग निकालेंगे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए कहने का मतलब हुआ एरिया, और इसका एरिया निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, आर है, तो निकल के आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेशन आएगा ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बड़ा आर स्क्वायर बटा छोटा आर स्क्वायर। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस पर चार्ज दिखाया हुआ है, क्योंकि 2 4 5 बार इस पर लाइनिंग करने के कारण आप लोग को दिखने में थोड़ा सा देखने में लग रहा हो कि 2 4 5 बार ओवर राइटिंग हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा लेक्चर है, इससे क्वेश्चन भी सवाल भी पूछता है।
एक प्रथम केस पढ़े हम लोग अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, बात आ गया कि इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, इनसाइड द स्फीयर भी निकालना होगा हमको वैल्यू। इनसाइड द स्फीयर निकालने के लिए इसको हमको इरेज करना होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। सेकेंड केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, ये बॉडी पर चार्ज है, प्लस इसका रेडियस r होगा, तो अंदर हमें क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, इसका रेडियस कितना है, r है, तो अबरी हो जाएगा r ग्रेटर देन r। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन आ गया कि हम लोग तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फार्मूला पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फाई बराबर फार्मूला पढ़ चुके हैं, ई डॉट ए क्लोज इंटीग्रल, पी पॉइंट पर हमको फ्लक्स निकालना है, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लिया डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाई बराबर निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का इंटीग्रेशन, तो फाई बराबर तो ई इंटू ए आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू चलते हैं, अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई का फार्मूला रख दिया ई इंटू ए क्यू, इस पर बॉडी पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं, जीरो लेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से एक स्टार पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, inside the sphere is always जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब कोई बॉडी उसके अंदर चार्ज नहीं होगा तब। हम लोग दो केस पढ़े यहाँ। फर्स्ट क्या पढ़ा कि जब कोई बॉडी पर चार्ज होगा तो आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, और इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, जीरो होगा। इसके बाद का जो पॉइंट आएगा वो हम लोग सेकेंड बुक के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहां पर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड बुक को खत्म करेंगे तभी फर्स्ट बुक में एंट्री लेंगे। फिर तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट क्या है, लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो ऑप्टिक्स के रिलेशन आएगा। ऑप्टिक्स दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो उस वीडियो का लेक्चर थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।